एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है आप सभी की, बाघ अभयारण्य को लेकर के। आप सभी को पता है हमारे देश में बाघों के संरक्षण को लेकर के प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है, और इसको लेकर के जितने भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सभी राष्ट्रीय उद्यानों को, आप सभी को पता है देश में जो नेशनल पार्क हैं उन नेशनल पार्कों में जो हमारी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं और जीव जंतु हैं, चूंकि जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास क्षेत्र हैं ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, स्वस्थानीय जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत इन सबको यहां पर संरक्षित किया जा रहा है। इसके लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 में बना था। ऐसे करके कई सारे अधिनियम हैं जिनके तहत ये राष्ट्रीय उद्यान हो गए, आप सभी के वन्य जीव अभयारण्य हो गए, या फिर आपके कम्युनिटी रिजर्व वगैरह भी इस्टेब्लिशमेंट किए जाते हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत देश का 56वां बाघ अभयारण्य। 56वां बाघ अभयारण्य ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, नेशनल करंट अफेयर्स से भी इसका जुड़ाव है क्योंकि ये प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है। अब ये जो 56वां बाघ अभयारण्य है ये आप सभी का छत्तीसगढ़ का एक बाघ अभयारण्य को रखा गया है, इसलिए छत्तीसगढ़ से भी जुड़ जाता है। तो आज हम इसको समझेंगे और साथ ही छत्तीसगढ़ के अन्य जितने भी बाघ अभयारण्य हैं उनको भी जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही 55वां बाघ अभयारण्य कौन सा था, 54वां बाघ अभयारण्य कौन सा था, उनके बारे में भी बताऊंगा, और साथ ही बाघ जनगणना के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए, देश का 56वां बाघ अभयारण्य कौन सा बन चुका है, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला बाघ अभयारण्य। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला बाघ अभयारण्य देश का 56वां बाघ अभयारण्य बन चुका है, टाइगर रिजर्व बन चुका है। कहां पर अवस्थित है, छत्तीसगढ़ में। अभी मैं मानचित्र में आऊंगा इसको लेकर के। छत्तीसगढ़ में टोटल 4 आपके जो है बाघ, ये है आपका, ये मानचित्र है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पे ये है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और इसी के साथ यहीं पर तिमोर पिंगला भी है। ठीक है, ये आपका जो पड़ता है ना, इसको एक बार थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि गुरु घासीदास तिमोर पिंगला बाघ अभयारण्य का विस्तार जो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, रामानुजगंज जिलों में पड़ता है आपका, जो सरगुजा संभाग है। मैंने इससे पहले आपको छत्तीसगढ़ के सारे संभाग, जिले, इन सब के बारे में बताया है। तो यहां पर आपका इसका विस्तार जो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजागंज जिलों में पड़ता है, सरगुजा संभाग में इसका जुड़ाव है आपका। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तिमोर पिंगला इसी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप यहां पर सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं, जो ये देश का 56वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ये नेशनल पार्क को या बाघ अभयारण्य के तौर पे इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, तो ये छत्तीसगढ़ का चौथा है, 4th। इससे पहले 3 और थे। देश का 56वां है, छत्तीसगढ़ का चौथा है। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अब देश छत्तीसगढ़ के अन्य 4 कौन कौन से, मैं यहां पे नाम बता रहा हूं, उनको भी आप लोगों को जानना चाहिए। सबसे पहला है इंद्रावती। इंद्रावती नदी है ना आपकी, गोदावरी की सहायक है। इंद्रावती बस्तर वाले क्षेत्र में है ये आपका, अभी मैं इनको मैप में दिखा दूंगा। इंद्रावती बाघ अभयारण्य नाम अभी लिख लीजिए। ये भी टाइगर रिजर्व है आपका, 2009 में आपका बनाया गया ये। आप लोग एक मेरा सेशन जरूर देखिएगा, मैं भारत दर्शन करके एक सीरीज चलाता हूं, और भारत दर्शन की सीरीज में मैं स्वयं जो गया था, एक बहुत ही भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है, नैनीताल जिले में। तो आप लोग रामनगर पड़ता है एक जगह, वहीं पर जिम नेशनल पार्क है। भारत 1936 में बनाया गया था, पहला नाम इसका हैली था। तो वहां से मैंने पूरा का पूरा जितने भी टाइगर रिजर्व हैं इन सब के बारे में बताया, तो आप एक बार उसे जरूर देखिएगा। इसके बाद मेरा एक दूसरा सेशन भी आया था पन्ना टाइगर रिजर्व से। पन्ना टाइगर रिजर्व आपका छतरपुर में पड़ता है, पन्ना पे पड़ता है, छतरपुर के बाद ही पन्ना वहीं पर पड़ता है। तो विस्तार है उसका, पन्ना छतरपुर उसका पूरा कंप्लीट विस्तार है। वहां से मैंने भारत के जितने भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वो भी पढ़ाए हैं, तो आप एक बार उसको जरूर देखिएगा। मेरे 2 भारत दर्शन की वीडियो हैं। अभी ये वीडियो आपको आजाद आईएएस एकेडमी में भारत दर्शन की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आपकी इसमें क्या होगा, एक अच्छी समझ विकसित होगी, है ना, अच्छी समझ विकसित होगी, क्योंकि आप इसको धरातली स्तर पे पढ़ पाएंगे यदि आप देखना चाहते हैं तो। इंद्रावती बाघ अभयारण्य, ठीक है, पहला ये है आपका, 2009 में आपका बना। दूसरा है आपका उदंती सीता नदी बाघ अभयारण्य। उदंती सीता नदी बाघ अभयारण्य।
अभयारण्य, उदंती सीता नदी बाघ अभयारण्य। तीसरा है आपका अचना कमार बाघ अभयारण्य, अचना कमार बाघ अभयारण्य, अभयारण्य, अचना कमार बाघ अभयारण्य। और चौथा है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला बाघ अभयारण्य। अब इस पे गुरु घासीदास पे और डिस्कस करेंगे हम लोग। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला, ये तो बात हो गई छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, है ना, सभी को जानना चाहिए इसको। ये 2024 में भी 56वां बनाया गया है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करने के लिए कि जो भारत के बाघ अभयारण्य है उनके बारे में कुछ बात करें। उससे पहले देखो, गुरु घासीदास देश का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, सबसे बड़ा। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न निकल के आएगा कि अच्छा पहला कौन है, पहला के बारे में बता दीजिए। तो जो पहला है वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य, आंध्र प्रदेश में पड़ता है आपका। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और दूसरा मानस बाघ अभयारण्य असम में पड़ता है। ठीक है, इससे पहले जो सबसे बड़ा आपका नागार्जुन सागर है, नागार्जुन सागर, ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए, सभी छात्रों के लिए है, ध्यान से समझिएगा। जितनी भी चीजें मैं बताता हूं पहली बात तो आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी। नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये आपका कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, दूसरा है मानस बाघ अभयारण्य, मानस आपका असम में पड़ता है, मानस नदी है ना, मानस बाघ अभयारण्य, अभयारण्य ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है ये। तो ये आपका कहां पड़ता है, असम में पड़ता है। कहां पड़ता है, असम में। तो देश का 56वां बाघ अभयारण्य क्या बन चुका है, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला। अब इससे भर बात बन जाएगी क्या, और कुछ आपको जानने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जानने की जरूरत है, थोड़ा सा और चीजें मैं यहां पर बताऊंगा। एक और चीज यहां पे ऐड कर रहा हूं मैं आपको, ताकि आप चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। और जब भी हमें इस तरीके से कोई भी टॉपिक हमारा करंट में चर्चा में रहता है तो हमें उसके डेप्थ में जाना जरूर चाहिए, है ना। तो मैं थोड़ा सा डेप्थ में जा करके भी चीजों को और स्पष्ट करूंगा ताकि आपको और पता चले। देखिए, जो आपका गुरु घासीदास तिमोर पिंगला अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये दो भागों में बटा हुआ है, दो क्षेत्रों में बटा हुआ है। ठीक है, यहां पे आप इसमें देख सकते हैं, दो क्षेत्रों में बटा हुआ है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान अलग है और तिमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग है। इन दोनों को मिला करके इसको 56वां बनाया गया, तभी ये भारत का तीसरा बन चुका है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, स्पष्ट है। अब ये जो गुरु घासी तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश का एक पड़ता है, यहीं पर इसी से जुड़ा हुआ एमपी की बॉर्डर है। यहां पे संजय दुबरी टाइगर रिजर्व है, उसका ये हिस्सा है, उसी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है ये आपका। तो ये चूंकि आपका संजय दुबरी टाइगर रिजर्व जो आपका है ना, वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहीं पर है आपका संजय दुबरी एमपी में पड़ता है, उसी का ही ये विस्तार है, पर लेकिन ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है। और देखो, इनका सबका जो बांधवगढ़ से भी इसका जुड़ाव है, पलामू टाइगर रिजर्व से भी जुड़ा हुआ है। तो मतलब ये जितना भी फॉरेस्ट एरिया है, उस फॉरेस्ट एरिया के साथ इसका जुड़ाव है बड़े स्तर पे। यहाँ पे बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, लगभग 753 प्रजातियों का रिकॉर्ड है। इसमें 230 पक्षियों की प्रजातियां हैं, 55 स्तनधारियों की प्रजातियां हैं, कई संकटापन्न प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां इस राष्ट्रीय उद्यान में हम देखने को मिलते हैं। सागौन हो गया, साल हो गया, पलास हो गया, तेंदू हो गया, है ना। यहाँ पे कई सारी नदियां बहती हैं, जैसे पिंगला का नाम आपको पता है ना, पिंगला नदी है, पिंगला है, बनास है, बिजौर नाला है, ये नदियां यहाँ पर पाई जाती हैं। और यहाँ पे टाइगर पाया जाता है, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, चिंकारा हो गया, सांबर हो गया, है ना, चीतल हो गया, भालू हो गया, गिद्ध हो गया, जंगली भैंस हो गए, ये सारे जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। बहुत सारे रेप्टाइल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये तो हो गई थोड़ा सा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दो चार बातें। अब बात करते हैं देश का 55वां कौन सा बना है, 55वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। देश का 55वां जो टाइगर रिजर्व है, देश का 55वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, मध्य प्रदेश का वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य, मध्य प्रदेश का वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य आपका देश का 55वां बना है, मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभयारण्य है,
है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 54वां कौन सा बना है, 54 कौन सा बना है, 54 है राजस्थान का। 54वें का नाम आप लोग सभी लोग को पता होना चाहिए, धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य देश का 54वां बाघ अभ्यारण्य बनाया गया है, धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य। 55वां कौन सा बना है, 55वां दिमाग में बैठा लीजिए, बीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, बीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। और 54वां आपका कौन सा बना है, धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। मध्य प्रदेश में देखो टोटल 7 बाघ अभ्यारण्य है, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना, संजय डुबरी, ठीक है। और 7वां मैंने आपको बता दिया, 7वां है बीरांगना दुर्गावती, इसको बनाया गया है, ठीक है। क्लियर, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अब मैं बीरांगना दुर्गावती के बारे में यहाँ पे कोई ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं। अब बाघों की स्थिति के बारे में थोड़ा सा सेंसस के बारे में बात कर देते हैं। 1973 में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था आपका, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अब इसके बारे में 2-3 बातें यहां पर आप सभी को जाननी चाहिए। और आप सभी को पता है कि बाघ जो है हमारे बाघ जो है हमारा जो है राष्ट्रीय पशु है ना। 1973 में ही राष्ट्रीय पशु इसको बनाया गया था, शेर की जगह पे बाघ को बनाया गया था, राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत चालू की गई थी। पूरे विश्व के सबसे ज्यादा बाघ भारत में ही पाए जाते हैं, लगभग मान लीजिए बाघों की 75% से ज्यादा आबादी भारत में ही पाई जाती है। इसके बाद रूस में पाई जाती है, दूसरे नंबर पे रूस आता है। तो भारत में टोटल कितने बाघ हैं, भारत में इस समय 2022 में जब सेंसस हुई थी तो भारत में बाघों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली। 3,925 बाघ, 3,925 बाघ हैं 2025 की तुलना में। सबसे ज्यादा बाघ हैं मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक में, फिर उत्तराखंड में। टोटल कितने, 3,925 बाघ हैं। कितने बाघ हैं, 3,925 बाघों का अनुमान लगाया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, एमपी में, मध्य प्रदेश में बाघ हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर कहां पर हैं, कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। तीसरे नंबर पे कहां पर है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है आपका ये सेंसस आपकी होती है ताकि इनकी आबादी को संरक्षित किया जा सके। और बाघों की सबसे कम आबादी जो है जिम कार्बेट में है, नहीं जिम कार्बेट में नहीं, माफ करिएगा, जिम कार्बेट में नहीं, जिम कार्बेट में अभी देखो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड के बाद आपका जिम कार्बेट आता है। उत्तराखंड का पड़ता है आपका 260, मतलब ध्यान से समझिएगा, सबसे ज्यादा यदि किसी बाघ पे, तो स्टेट वाइज है, सबसे ज्यादा, मैं सबसे कम बोल दिया, सबसे ज्यादा यदि कहीं पर है किसी बाघ अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा है, वो कहां पर है, जिम कार्बेट में। जिम कार्बेट कहां पड़ता है आपका, उत्तराखंड में। यहां पे टोटल एक ही नेशनल पार्क में 260 बाघ हैं। तो सबसे ज्यादा बाघ कहां पर है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क में। सबसे ज्यादा बाघ कहां पर है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क में, है ना। मैं 2 टाइगर रिजर्व एक्सप्लोर कर चुका हूं। एक तो आपका जिम कार्बेट है, यहां पर भी हमने बाघ देखा था, बहुत ही जो है एक तरीके से वो मोमेंट ऐसा होता है जब बाघ, कभी आप देखेंगे, जाइएगा जंगल सफारी में और बाघ जब आप देखेंगे तो एक ऐसा मोमेंट होता है कि जब वो आता है तो पूरा जंगल शांत हो जाता है ना। एक अलग ही ऊर्जा है, अलग ही एनर्जी है, अलग ही लपट है ना। कई बार आप बाघ को देखेंगे, उसके शरीर पे जो धारियां होती है ना, आग की तरह आप धारियां, लपट की तरह आप देख रहे हैं, और जब ये आता है वास्तव में पूरा जंगल शांत हो जाता है, आसपास कोई नहीं दिखता है, क्योंकि सबको पता है कि ये सर्वोच्च उपभोक्ता है, यहाँ का राजा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आबादी बाघों की कहां है, जिम कार्बेट में, 260 है, ठीक है, ध्यान रहे। इसके बाद बांदीपुर आता है कर्नाटका का। तो राष्ट्रीय बाघ जनगणना हर 4 साल बाद जो है आपकी ये जनगणना जो है होती है आपकी, और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा, राज्यों के वन विभागों के द्वारा और कई सारे एनजीओ के द्वारा, भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा सब मिल करके जनगणना आपकी करवाते हैं। वर्तमान में भारत में टोटल 56 बाघ अभ्यारण्य हो चुके हैं। सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, मैंने आपको अभी बताया ही है, ये भी आपको। और सबसे छोटा कौन सा है, बोर बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में पड़ता है। सबसे छोटा कौन सा है, बोर बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में पड़ता है, सबसे छोटा सा है बोर बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर, स्पष्ट है। तो देखिए कई सारे डेटा, कई सारे फैक्ट मैंने आपको दे दिए।
मल्टीपल फैक्ट, मल्टीपल डेटा मैंने आप सभी को दे दिए हैं। थोड़ा सा यदि आपको लग रहा हो कि सर गुरु घासीदास के बारे में और कुछ बता दीजिए, तो एक दो बातें और बता देता हूं। यह है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इसके बारे में एक दो बातें और बता देता हूं। टोटल इसका क्षेत्रफल है 2829 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। ठीक है, मैंने बताया था संजय दुबरी हो गया, आपका बांधवगढ़ हो गया, इन सबसे जुड़ा हुआ है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर इन क्षेत्रों में अवस्थित है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम नंबर 1 में है, फिर मानस आपका दूसरे नंबर पे आता है। 2 भागों में इसका विभाजन है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और दूसरा है तिमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों को जोड़ करके टाइगर रिजर्व के तौर पर इसको देखा गया है। क्लियर है, स्पष्ट है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है? ये आप सभी को पता होना चाहिए था और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में है। तो यहां पर देखिए मैंने कई चीजें अपडेट करके, देखिए कभी भी करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है तो इतना ही डेप्थ में जाकर पढ़ना है, केवल बस एक बात पढ़ के निकल नहीं जाना है, फिर उसको डेप्थ में जाके पढ़िए। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों के संरक्षण को लेकर के सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय पशु के तौर पे भी है। और दूसरा देखिए जंगल का सर्वोच्च चूंकि उपभोक्ता होता है ना, जो पूरी फूड चेन है, फूड चेन में सबसे ऊपर बाघ होते हैं, तो बाघों की आबादी तब बढ़ेगी जब उसका भोजन पर्याप्त मिलेगा, उसका आवास संरक्षित रहेगा, अवैध तरीके से कभी भी उसका शिकार नहीं किया जाएगा, तस्करी नहीं की जाएगी। ऐसी स्थिति अभी राजस्थान के एक राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 20 से ज़्यादा बाघ जो है लापता हो गए, है ना। ये अभी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्शन भी हुआ, उसके बारे में भी मैं आगे चल के डिटेल में कभी डिस्कस करूँगा आप लोगों को। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और देश की एक तरीके से राष्ट्रीय धरोहर के तौर पे हमारे जितने भी वन्य जीव हैं सारे आते हैं। एक लास्ट बात जो और आपको मैं बता देता हूँ, राष्ट्रीय उद्यान जो है नो गो एरिया होते हैं। नो गो एरिया मतलब यहाँ पर कोई भी जा नहीं सकता है, ठीक है। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं गो एरिया होते हैं, वहाँ पे जितने भी संसाधन होते हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, उन संसाधनों का उपभोग कर सकते हैं। और जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं नो गो एरिया होते हैं। नो गो एरिया मतलब वहाँ पर कोई जा नहीं सकता है, उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया होता है, वो केवल टूरिज्म के लिए, सफारी के लिए लगभग उसका 20% हिस्सा ओपन होता है ना। बाकी जो कोर एरिया है वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। राष्ट्रीय उद्यान में जो चीज जहां पड़ी है वो जस के तस वहीं पड़ी रहेगी, वो प्राकृतिक तौर पे ही वो पूरा का पूरा आपका उद्यान संरक्षित किया जाता है। उसकी किसी भी एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकते आप नेशनल पार्क से, वो सब चीजें अपराध की श्रेणी में आती हैं। और जो वहाँ पे निवास करने वाली जनजातियां हैं उनको वहाँ पे स्थानीय रोजगार प्राप्त होता है, वो रहती भी है। बहुत सारे नेशनल पार्क के अंतर्गत जो है जनजातियों का निवास स्थान होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में एक दुधवा नेशनल पार्क है, एकमात्र नेशनल पार्क है आपका, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप सभी के लिए था। निश्चित तौर पे आप सभी को काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। अब आपके मन में कोई भी समस्या हो, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपका हमेशा के लिए ओपन है। आप इस सेशन की प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए, और आगे आप और क्या जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।